जमीन कई बार ऐसी होती है जिसमें अन्य फसलें नहीं होती। जैसे ये चूना मिश्रित जमीन है, जिप्सम की कुछ मात्रा है, ये जिप्सम क्षारीय होता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो अगर थोड़ी बहुत भी बरसात होती है या थोड़ा बहुत पानी अगर आप उस जमीन को दे देते हो तो पानी जमीन के नीचे नहीं सोखता, वह जमीन में ही रहता है, जमीन के ऊपर ही पड़ा रहता है जैसे ये पानी पड़ा है। और दूसरे छोटे मोटे जो पेड़ उगते हैं ना इसमें, वो खत्म हो जाते हैं। आप देखो ये पेड़ था, ये जूली फ्लोरा है जो खत्म होगी, और ये भविष्य में जूली फ्लोरा खत्म हो जाएगी। शायद आपको दिख रहा होगा ये फ्रांस वाला जो चंबल जैसी बीमारियों को ठीक कर देता है, वो पेड़ सरवाइव कर रहा है। और इस पेड़ के आसपास में ये जूली फ्लोरो या अन्य कोई छोटी मोटी प्रजातियां खड़ी है। इस पेड़ के पास ही क्यों? ये पेड़ क्षारीय भूमि में अच्छा उगता है और उगने के बाद में उस भूमि में जो क्षारीयता की मात्रा है उसको कम करता है, और उसके कारण ही अन्य झाड़ियां खड़ी हैं। ऐसी जमीनें हैं जहां पे सेम की समस्या रहती है। राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है IGNP, उसके दोनों तरफ सेम की समस्याओं से ग्रसित है जमींदार। उस क्षेत्र में अगर जिप्सम डाला जाए और जहां पे सेम की समस्या होगी ना, वहां पे जो भूमि है वो अम्लीय होगी, यानी एल्कलाइन होगी। अगर अम्लीयता को ठीक करना है ना तो वहां पे जिप्सम डाला जाता है। जिप्सम जिस क्षेत्र में डाला जाता है जहां पर पीछे से सेम की समस्या है, यानी कि भूमि नमकीन सी होती है ना, अम्लीयता की मात्रा होती है, जिसका पीएच मान 7 से जैसे जैसे डाउन जाता जाएगा, यानी कि जिसका पीएच मान 2 या 3 के आसपास है, वो भूमि बिल्कुल ही फसल नहीं देगी आपको। और जिसका पीएच मान 14-15 के आसपास है, जैसे ये जमीन आपको फसल नहीं देगी। पीएच मान 6 से और लगभग 8-9 के बीच में रहता है, उस जमीन में अच्छी फसलें होती हैं, क्योंकि ऐसी जमीनें ना ही तो ज्यादा क्षारीय ना ही ज्यादा अम्लीय, यानी कि इक्वल सा उदासीन भूमि होती है, उसमें सबसे ज्यादा फसल होती है। और जैसे नदियों का मैदान होता है उसमें सबसे ज्यादा फसलें होती हैं। अगर सेम की समस्या है तो उसमें चूना या जिप्सम डाला जाता है जिससे ये समस्या दूर हो जाए। और अगर ज्यादा चूने की समस्या है तो ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो आपको साथ लकड़ी भी देंगे और साथ में औषधि गुण भी देंगे। जैसे फ्रांस का वृक्ष है, ये अच्छे पेड़ हैं। और ऐसी जो भूमि है ना, उनको विशेष तौर से ऐसा बनाना चाहिए जोड़नुमा, क्योंकि इनमें पानी स्टोरेज रहता है और लंबे समय तक स्टोरेज रहता है, यानी कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कर सकते हो आप ऐसे स्थानों पर। ऐसे जिन भाइयों के पास, जिन किसानों के पास ऐसी समस्याएं हैं, पहली बात है तो वो ऐसी जमीनों को सुधारें। अगर सुधार होता है, किसी कारणवश हो जाता है, अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो उनको एक जोड़ के रूप में ले, ताकि आपकी जो साथ वाली जमीन है उसमें पानी की समस्या ना आए। मान लो 2 बीघा जमीन ये खराब है, या 2 एकड़ जमीन खराब है, या 2 हेक्टेयर खराब है, तो आप इस जमीन के अंदर पानी स्टोरेज करें, और साथ वाली जमीन को जब पानी की जरूरत है तो पानी उस जमीन में दिया जा सके। जय हिंद दोस्तों।